गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज पीआरपी इन आईवीएफ ट्रीटमेंट। पीआरपी का फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा और मेडिकल साइंस में इसका उपयोग कई जगह किया गया है। नाउ ये होता क्या है कि ये ग्रोथ फैक्टर्स है जो हम अपने खुद के ब्लड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको जगह जगह इंजेक्ट किया जा सकता है और जहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं ये रीजनरेशन का काम करता है, यानी वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, हीलिंग होता है और नए सेल्स का रीजनरेशन होता है। ना ये कई जगह पे यूज़ हुआ है, जैसे जिनका हेयर लॉस होता है स्कैल्प में इंजेक्ट करो तो नए हेयर ग्रोथ हो सकती है, जिनके जॉइंट्स में आर्थराइटिस होता है वहाँ इंजेक्ट करो तो कार्टिलेज रीजनरेशन हो सकता है। बट आईवीएफ में इसका बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है, ये यूट्रस के लाइनिंग के रीजनरेशन के लिए होता है, स्पेशली वो पेशेंट्स में जहाँ पे यूट्रस कमज़ोर है या लाइनिंग कमज़ोर है। ये ओवरी में भी इंजेक्ट किया जा सकता है और ये एग्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पे अंडे कम हो या अंडे कमज़ोर हो। तो पहला है कि ये बनता कैसे है। तो ये प्रोसीजर के लिए नॉर्मली पेशेंट को पहले एडमिट किया जाता है एंड लैब में उनका ब्लड लेते हैं, तकरीबन 20 ml। ना ये ब्लड को हम स्पेशल ACDA ट्यूब्स में कलेक्ट करते हैं और इसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के स्पिन करके ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देते हैं। अब जैसे कि आप जानते ही है कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, WBC भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लाज्मा भी होता है। ये फ्रैक्शनेशन से सेपरेट कर दिया जाता है और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा एक अलग कंपोनेंट होता है। तो प्लेटलेट्स की खासियत यह है कि प्लेटलेट्स के अंदर हज़ारों ग्रोथ फैक्टर होते हैं, बस इसको लिबरेट करने की ज़रूरत होती है। तो मेडिसिन के सहायता से हम प्लेटलेट्स को बर्स्ट करके उसके अंदर के ग्रोथ फैक्टर्स प्लाज्मा में रिलीज कर सकते हैं और फिर यही प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो ग्रोथ फैक्टर से एनरिच्ड है इसको हम जगह जगह इंजेक्ट कर सकते हैं। नाउ जैसे मैंने बोला ये आईवीएफ ट्रीटमेंट में काफ़ी रेलेवेंट है। नाउ ये ट्रीटमेंट में ये नॉर्मली यूट्रस के अंदर इंजेक्ट की जा सकती है, लाइनिंग के नीचे। ये प्रोसेस को बोलते हैं सब एंडोमेट्रियल पीआरपी इंजेक्शन, जो कि हिस्ट्रोस्कोपी के सहायता से करते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि लेडी को बेहोश किया जाता है, बेहोशी में कैमरा यूट्रस के अंदर डालते हैं जिसको कि हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, और जगह जगह पे यानी यूट्रस के हर दीवार पे लाइनिंग के नीचे ये पीआरपी इंजेक्ट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, वह उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ती है और इवेंचुअली ये यूट्रस की लाइनिंग सुधार सकती है, प्रेगनेंसी के चांसेस सुधार सकती है। ये नॉर्मली उन केसेस में किया जाता है जहाँ पे एंडोमेट्रियम परसिस्टेंटली थिन होता है या मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हो चुके होते हैं। सिमिलरली ये टेक्नोलॉजी का दूसरा एक्सटेंशन है पीआरपी का इंजेक्शन ओवरी में। नाउ जो लेडीज़ की एज एडवांस है जैसे 39-40, उनमें अक्सर अंडे कम होते हैं या एज के कारण अंडे कमज़ोर होते हैं, बट फिर भी कई बार अपनी इच्छा ये रहती है कि हम अपने अंडे से ही प्रेगनेंसी चाहते हैं। तो इनमें साइंस ये हमें ऑप्शन देती है कि हम एग की क्वांटिटी और क्वालिटी हल्का सा सुधार सकते हैं। तो इसमें यही पीआरपी बनाया जाता है और फिर इसको या तो सोनोग्राफी के सहायता से या नाभि से दूरबीन डाल के, जिसको कि लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, उसके सहायता से ओवरी के सरफेस पे हम ये पीआरपी जगह जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं। फिर इसका इफेक्ट हमें तकरीबन 1.5 से 2 महीने में दिखता है और फिर जब आईवीएफ साइकिल इसके बाद किया जाता है तो अक्सर अंडे ज़्यादा भी मिलते हैं और अंडे की क्वालिटी बेहतर भी मिलती है। ये प्रोसेस बिल्कुल सेफ है। पीआरपी क्योंकि खुद के ब्लड से बनाया जाता है तो इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन, क्रॉस रिएक्शन कुछ नहीं होता। प्लस ये प्रोसेस इकोनॉमिकल भी है क्योंकि ये ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन करने में ज़्यादा एक्सपेंस नॉर्मली नहीं आता और इसके बेनिफिट्स अनेक हैं। तो जो केसेस में मल्टीपल इम्प्लांटेशन फेलियर हुआ या एग रिजर्व पुअर है, ऐसे कई सारे केसेस हैं जो ये ट्रीटमेंट के सहायता से प्रेगनेंसी प्राप्त कर चुके हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर पीआरपी को लेकर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर डालें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।